हेलो एवरीवन, सो आई होप कि लास्ट टॉपिक काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा एंड नाउ वी ऑल आर बैक टू आवर सीरीज ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी इंडियन पॉलिटिक्स चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो हमने लास्ट वीडियो में ये नोटिस किया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था, जैसे कि बहुत सारे पाकिस्तान को ज्वाइन कर रहे थे या फिर कुछ ज्वाइन ही नहीं, किसी को भी ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, वो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे, जिसकी वजह से क्या होता, इंडिया एक बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो सकता था, पार्ट्स इन द सेंस कंट्रीज़ में डिवाइड हो सकता था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा मेन एम तो यही था ना कि हमें यूनिटी मेंटेन करना है। फिर यहाँ पे डिविजन्स कैसे पॉसिबल था? सो होता क्या है कि जो हमारा इंटरिम गवर्नमेंट था वो इस चीज़ के अपोज था। इंटरिम गवर्नमेंट क्या होता है? वो गवर्नमेंट जैसे कि इलेक्शन 1952 में हमारा फर्स्ट इलेक्शन होता है, लेकिन उससे पहले भी तो हमें कोई चाहिए ना जो हमारा कंट्री को लाइक रन करे, चलाए हमारे कंट्री को। तो इंटरिम गवर्नमेंट वही था जो विदाउट इलेक्शन बना हुआ था अंडर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वो क्या इस चीज़ को बोलते हैं कि भाई अगर इस तरह से चलता रहेगा, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा या फिर कोई इंडिपेंडेंट रहना चाहेगा, तो फिर इससे तो हमारा यूनिटी मेंटेन हो ही नहीं पाएगा। लेकिन ऑन दी अदर साइड मुस्लिम लीग इस चीज़ को अपोज कर रहे होते कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, सबको फ्री होना चाहिए चूज़ करने के लिए कि जिसको पाकिस्तान में जाना है वो जाए, इंडिया में रहना इंडिपेंडेंट रहना, जो करना करे, इसमें हमें कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। और इसी चीज़ में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ही वॉज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसा कि हमें पता है कि यूनिटी मेंटेन करना इंडिया में एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो चुका था, जिसके लिए स्किलफुल परसुएशन रिक्वायर्ड था। लेकिन एक स्किलफुल परसुएशन के लिए एक बेस्ट नेगोशिएटर भी ज़रूरी होता है, जो कि अच्छे से नेगोशिएट करके प्रिंसली स्टेट्स को मना देता है। मतलब कि वो प्रिंसली स्टेट जो नहीं मान रहे थे उनको नेगोशिएट करके, बातचीत करके, फिर चाहे वो प्यार से हो या फिर किसी और, मतलब इन द सेंस आप समझ सकते हैं, यूनिटी मेंटेन करने के लिए मनाना था। तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं दैट गवर्नमेंट्स अप्रोच गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशन। जो गवर्नमेंट थे वो आगे बढ़ने के लिए 3 चीज़ को कंसिडर करते हैं, वो क्या थे? सो जो फर्स्ट था वो था द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट के जो पीपल थे, मतलब 565 में से मैक्सिमम जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ के पीपल चाहते थे कि वो डायरेक्टली इंडियन यूनियन के साथ रहे। और जो सेकंड था वो था द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट रेडी थी कुछ स्टेट्स को, कुछ रीजन्स को एक स्पेशल स्टेटस देने के लिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कोई भी उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था या फिर ये बोला जा रहा था कि जो हम कहेंगे वही तुम्हें करना पड़ेगा। और जो थर्ड था वो था इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन विच ब्रॉट इनटू फोकस द कंटेस्ट ओवर डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी, द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैड अज्यूम्ड सुप्रीम इंपॉर्टेंस। हम सब जानते हैं कि पार्टीशन कितना ज़्यादा ट्रैजिक था, और इसके बाद एक टेरिटोरियल इंटीग्रेशन, डिमार्केशन और कंसोलिडेशन बाय मेकिंग अ टेरिटोरियल बाउंड्री कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। अभी मैंने कुछ वर्ड्स यूज़ किया लाइक डिमार्केशन, इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन। अब तीनों का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो, क्योंकि एक आंसर को लर्न करने के लिए मीनिंग्स भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो द फर्स्ट वर्ड वाज डिमार्केशन। इसका मतलब ये है कि किसी टेरिटरी का एक बाउंड्री लाइन फिक्स कर देना। सेकेंड वर्ड है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब होता है एक साथ रखना, मतलब टेरिटरीज को एक साथ रखना। और कंसोलिडेशन का मतलब होता है जो बहुत सारे टुकड़ों में टूट रहा हो लेकिन उसे एक साथ करके उसको मोर स्ट्रॉन्गर एंड सॉलिड बनाना। इसके कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है, जैसे कि फर्स्ट था, बहुत सारे स्टेट्स के रूलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग इंडिया के पार्ट बनने के लिए अग्री कर देते हैं। लेकिन स्टेट जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर वो इजीली अग्री नहीं कर रहे होते हैं। इसमें से जो इशू था जूनागढ़ से रिलेटेड वो रिजॉल्व हो जाता है जब एक प्लेबिसाइट कंफर्म कर देता है पीपल के डिज़ायर को, कि पीपल चाहते हैं कि वो इंडिया को ज्वाइन करे। क्योंकि जो ये जूनागढ़ वाला पार्ट है ना, ये सोचता है, मतलब ये ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ सीक्रेटली एक साइन कर चुका होता है डॉक्यूमेंट, लेकिन पीपल वहाँ के अग्री नहीं करते। वो लोग पाकिस्तान के पार्ट नहीं बनना चाहते, वो लोग इंडिया का पार्ट बनना चाहते थे। बाकी दिनों से अगर कंपेयर करें तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिला है। सो आई होप कि वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियोज़ बनाने के लिए। और मैं ये चीज़ लास्ट में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देख लो, समझ लो कि हाँ समझ में आया है कि नहीं, और समझ में आए तो ही लाइक करो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड बाय बाय।